10 साल का लड़का सांप घर में अजगर को देख रहा है और उससे पूछता है कि क्या उसे अपने परिवार की याद आती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजगर सच में उसकी बात समझ जाएगा और उसकी तरफ सिर हिलाएगा। हैरी इस जादुई दृश्य से दंग रह गया। तभी पीछे से उसका मोटा चचेरा भाई आया और उसे अशिष्टता से जमीन पर धक्का दे दिया। इससे हैरी बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने भाई को घूर कर देखा। अचानक सांप घर का शीशा हवा में गायब हो गया और चचेरा भाई लड़खड़ाकर उसके अंदर गिर गया। अजगर ने मौका पाकर बाहर निकलकर हैरी के सामने आकर इंसानी भाषा में बात की। इसके बाद अजगर वापस जंगल में चला गया और डरा हुआ चचेरा भाई होश में आया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसने पाया कि गायब हुआ शीशा वापस आ गया है। चचेरा भाई डर के मारे रोने लगा। बुआ और फूफा ने ये देखा और तुरंत भाग कर आए, लेकिन हैरी खुश होकर हंसा क्योंकि चचेरा भाई बचपन से ही उसे तंग करता था और बुआ फूफा भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने हैरी को सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से स्टोर रूम में रखा था और चचेरा भाई हर बार जानबूझकर सीढ़ियों पर कूदता था। ऐसा जीवन उसके लिए दुखद था। एक दिन हैरी को एक रहस्यमय पत्र मिला। इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, चचेरे भाई ने उसे छीन लिया। फूफा ने लिफाफे पर पता देखा तो वो घबरा गए और तुरंत पत्र को आग की भट्टी में फेंक कर जला दिया। लेकिन इसके बाद हर दिन उल्लू पत्र लाने लगे। फूफा ने सीधे पत्र डालने की जगह को बंद कर दिया और जल्द ही आंगन उल्लुओं से भर गया। फूफा बहुत खुश थे और उन्हें लगा कि इस तरह से वे जादुई पत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, घर जोर से हिलने लगा। इसके तुरंत बाद चिमनी से अनगिनत पत्र बाहर निकलने लगे और घर के अंदर पत्रों की बारिश होने लगी। हैरी ने मुश्किल से उनमें से एक पत्र पकड़ा, लेकिन फूफा ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पाया। हैरी को और पत्र न मिले, इसलिए फूफा ने घर बदलने का फैसला किया। वे लोग एक सुनसान द्वीप पर आए और एक अंधेरे लाइट हाउस में रहने लगे। और आज हैरी का 11वां जन्मदिन है, लेकिन वो जमीन की धूल से ही अपने लिए केक बना सकता था। जब वो एक इच्छा मांगने वाला था, तभी एक जोरदार आवाज आई। तुरंत ही दरवाजा टूट गया और एक विशालकाय जंगली जानवर जैसा आदमी अंदर आया। फूफा ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उस बड़े बालों वाले आदमी ने फूफा के परिवार को पहचान लिया। उसने तुरंत अपने हाथों से बंदूक मोड़ दी, फिर हैरी की तरफ मुड़ा और बताया कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। जब हैरी ने उसे खोला तो उसमें जन्मदिन का केक था। बड़े बालों वाले आदमी ने बधाई देने के बाद सोफे पर बैठ गया और फिर अपनी छतरी से इशारा किया तो अंगीठी में आग जल उठी। फिर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वो हॉगवर्ट्स नामक जगह से आया है और वहाँ चाबियों का रखवाला है और उसका नाम हैग्रिड है। उसने ये भी बताया कि हैरी एक जादूगर है, लेकिन हैरी ने कहा कि वो सिर्फ एक सामान्य इंसान है। हालांकि हैग्रिड के एक वाक्य ने तुरंत सब कुछ पलट दिया। ये कहकर उसने हैरी को एक पत्र दिया। जब हैरी ने उसे खोला तो उसने पाया कि ये हॉगवर्ट्स में दाखिले का पत्र था, लेकिन फूफा ने कहा कि वे इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हैरी को गोद लेने के दिन से ही उन्होंने कसम खाई थी कि वे जादू की चीजों से दूर रहेंगे। बुआ ने भी यहाँ खुलकर बताया कि हैरी की माँ कभी जादूगर नहीं थी, जिससे उन्हें बहुत ईर्ष्या होती थी। उन्हें लगता था कि जादूगर अजीब होते हैं और जब हैरी के माता पिता मर गए तब उन्होंने हैरी को गोद लिया। फूफा ने कहा कि वे उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन तभी हैग्रिड ने अपनी छतरी से चोरी छुपे के खा रहे चचेरे भाई को पकड़ा और उसकी गांड पर सुअर की पूंछ उगा दी। बुआ फूफा का परिवार तुरंत घबरा गया। ये सब करने के बाद हैग्रिड ने समय देखा और हैरी को जाने के लिए कहा। फिर वो हैरी को एक रहस्यमय जगह पर ले गया। घर के अंदर जाने के बाद वहाँ के लोगों को पता चला कि ये हैरी है तो उन्होंने बहुत सम्मान दिखाया। फिर वे एक बंद गली में पहुंचे जहाँ हैग्रिड ने दीवार पर कुछ बार छुआ। अचानक दीवार में बदलाव आने लगा और वो एक दरवाजा बन गई। जब वे अंदर से गुजरे तो उन्होंने पाया कि ये एक और दुनिया है। हैग्रिड ने बताया कि यहाँ वे स्कूल के लिए जरूरी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हैरी ने कहा कि उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैग्रिड ने बताया कि हैरी का सारा पैसा ग्रिंगोट्स नामक जादूगरों के बैंक में है। अंदर आने पर उन्होंने देखा कि कर्मचारी अजीब दिखने वाले गॉब्लिन थे। बैंक मैनेजर को ढूंढने के बाद हैग्रिड ने बैंक की चाबी निकाली, लेकिन साथ ही एक अत्यंत गोपनीय लिफाफा भी दिया और बताया कि वह प्रधानाध्यापक डंबलडोर के कहने पर कुछ लेने आया है। फिर एक छोटे गॉब्लिन के साथ वे हैरी के बैंक वॉल्ट में गए, जिसे देखकर हैरी दंग रह गया क्योंकि वॉल्ट सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हैग्रिड ने बताया कि यह हैरी के माता पिता की छोड़ी हुई संपत्ति है, लेकिन जब वे गोपनीय वॉल्ट में पहुंचे तो वहाँ बस एक कसकर लपेटी हुई छोटी सी चीज थी। हैग्रिड ने उसे जोर देकर कहा कि इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताना है। इसके बाद उन्होंने स्कूल की सभी चीजें खरीद ली, लेकिन जादू की छड़ी खरीदना बाकी था। हैग्रिड ने हैरी को अकेले खरीदने के लिए कहा क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। जब हैरी दुकान के अंदर गया तो मालिक ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि हैरी के माता पिता ने भी यहीं से छड़ी खरीदी थी। उसने तुरंत एक छड़ी दी, लेकिन जब हैरी ने उसे हाथ में लेकर कोशिश की तो वो सही नहीं थी। मालिक ने तब एक काली छड़ी निकाली, जिसे हैरी ने जैसे ही हाथ में लिया तभी एक अजीब सी घटना हुई। मालिक तुरंत चिल्लाया कि ये अशुभ है क्योंकि छड़ी खुद ही अपने मालिक को चुनती है और उसके हाथ में जो छड़ी है वो एक जुड़वा है। दूसरी छड़ी उस आदमी के पास है जिसने हैरी के माथे पर निशान छोड़ा था। इसलिए जब हैरी ने जानना चाहा कि वो कौन है तो मालिक ने बताया कि जादू की दुनिया में उस आदमी का नाम लेना भी वर्जित है। तभी हैग्रिड अचानक प्रकट हुआ और उसने अपने लिए एक उल्लू पालतू जानवर के रूप में खरीदा। फिर खाने के समय हैरी ने हैग्रिड से उस आदमी के बारे में जानकारी देने को कहा जिसने उसके माथे पर निशान छोड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि उसी ने उसके माता पिता को भी मारा था। हैग्रिड को मानना पड़ा और उसने बताया कि जादू की दुनिया में भी अंधेरी शक्तियां थी और वोल्डेमॉर्ट उनका शासक था। वो जिसे मारना चाहता था वो मर जाता था। इसमें कोई अपवाद नहीं था सिवाय एक बच्चे के, और वो बच्चा हैरी है। यही कारण है कि सब लोग हैरी का इतना सम्मान करते हैं। लेकिन खाने के बाद स्टेशन जाते समय हैग्रिड ने कहा कि उसे कुछ काम है और हैरी को अकेले ट्रेन में बैठना होगा, लेकिन टिकट पर प्लेटफॉर्म का नाम ऐसा था जो हैरी ने कभी नहीं देखा था, 9 और 3/4। प्लेटफॉर्म पर आकर जब वो ढूंढ रहा था तो उसने एक जादुई दृश्य देखा। लड़के दीवार के आर पार जा रहे थे। उसने आगे बढ़कर एक दयालु महिला से पूछा कि क्या वे हॉगवर्ट्स जा रहे हैं। उस महिला ने बताया कि उसका बेटा रॉन भी पहली बार जा रहा है और उसे बस सीधे दीवार में जोर से भागना होगा। इसलिए हैरी ने हिम्मत जुटाई और अंदर भागा और उसने पाया कि वो सच में 3/4 प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है।